लिखना है आज समझनो की कोनी बहुत लिखना पड़े आपनो। लिखो कुमारगुप्त 1415 से 55। लिखो ध्रुव देवी का पुत्र गुप्तों में सबसे लंबा शासन किया। शासन यानी कितना साल? 40 वर्ष शासन किया। सर्वाधिक सिक्के 14 हुए। अभिलेख 18 लिखवाए। सिक्कों पर गरुड़ स्थान मयूराकृति की। देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। चाल गई तो लिख ले। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये वही करवाएंगे गुरुजी, नारायण जी करवाएंगे आपके जो भी है। देखो कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक है जिसके अभिलेख बंगाल में भी मिलते हैं। बंगाल में भी मिले। कौन सा मिला बंगाल में अभिलेख? एक तो मिला था दामोदरपुर अभिलेख, ताम्रलेख। दूसरा है वेग्राम ताम्रपत्र। तीसरा है धनदेह ताम्रपत्र। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी करवा दो। मैं नहीं, वो करवाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। लिखते जाओ आप ये तो। देखो एक लाइन और लिखो नोट लगा के। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग आया था।
की खोज कनिंघम ने की थी। कुतुबुद्दीन के सिपह सलार बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। इसे जला दिया था। ठीक है, चलो इन लिख लियो। चलो हैं, कोई नहीं। लिखो लिखो जल्दी लिखो, टावरो बहुत लिखना है। लिखो, लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट लिखो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से 67। शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा। लेकिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा। देखो, राजधानी अयोध्या को बनाई। स्कंदगुप्त वैष्णव था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त समय स्वर्ण सिक्कों का वजन 144 से 146 ग्रेन हो गया।
स्कंदगुप्त के समय सिक्कों में मिलावट ज्यादा थी। मिलावट ज्यादा थी। मिलावट ज्यादा। स्कंदगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी सिक्के जारी करने वाला अंतिम गुप्त शासक था। अंतिम गुप्त शासक था। सालगी लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, बहुत लिखना है। लिखो। अब लिखो स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त 467 से 76, बौद्ध मतानुयायी। ठीक है, फिर लिखो बुद्धगुप्त 477 से 95, उपाधि श्री विक्रम। श्री विक्रम। ठीक है, फिर लिखो नरसिंह गुप्त बालादित्य 495 से 530। लिखो। फिर यहाँ तो कंप्यूटर हो जो चाप ले कि कह है बल्दी कर रहे हो, लेट क्या हुए, बस मोले का फायदा कि कह। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, मैं लिखने लग रहा हूँ, थारो कौन लिखी जाए, जल्दी जल्दी लिखो। या फिर हमने गुप्त काल कंप्लीट कर दिया, फिर बहुत डिटेल करा दियो, ना का गाइडा ना ढूंढता फिर बोले। इसके समय गुप्त साम्राज्य तीन भागों में बंट गया। तीन भागों में बंट गया। नंबर 1 मगध। शासक नरसिंह विष्णुगुप्त। ठीक है, मगध का। दूसरा हो जाएगा मालवा भानुगुप्त। तीसरा बंगाल वेन्नीगुप्त। ठीक है, अब लिखो अलग से स्टार लगा के एरण अभिलेख। (510 ईस्वी का मालवा भानुगुप्त के समय का भानुगुप्त का सामंत गोपराज की पत्नी
सती हुई, सती हुई। ये सती का भारत में प्रथम उल्लेख है। मेरे तो हाथ टूटन लाग गयो और रोने का मन करे, प्लीज धीरे से लिखो, रो ही लेनी तो फिर निर्मला रो लेकर डाल लीजिए, रो यहाँ लिखी चाहिए तो जल्दी करो सर, रोड़ा वोड़ा लिखा दो। संजू तू जल्दी जल्दी लिख ले। सर क्या ये बात सत्य है कि सिक्किम में आपके बारे में पढ़ाया, आपके पोस्ट लगा रखे हैं? ये सुमन तू क्यों चिंता करे, तन्ने पढ़नो है तो अठ पढ़ ले। सुमना कमेंट पढ़ लिया, पढ़ लिया सुमना, काल ही पढ़ दियो मैं के जवाब दू दूंगा। तो मनोज जी तो अपने सागे जुड़ेड़ा है तो बट तो कदी कदी जावा ही यहाँ पढ़ाने, बाकी का ठीक हो जा। लिख लियो लिख लियो लिख लियोगे। दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना, लिख लो। हाय अब उस बेवफा ने बेवफाई छोड़ दी, कब्र पे आया है मुझको मिटा देने के बाद, बड़ी रहा है। लिख लो लास्ट लिखो। विष्णुगुप्त 543 से 50 अंतिम गुप्त शासक, अंतिम गुप्त शासक। लिख लो लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब हेडिंग डालो गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य। रामायण महाभारत अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया, गुप्त काल में दिया गया। मैक्स मूलर गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण का काल कहता है, काल कहता है। संपूर्ण राष्ट्रीय भाषा ही संस्कृत थी, संस्कृत थी। पंजाबी अपलोड नहीं हुई किया, वो भी सियाग अपलोड नहीं हुई, आधी हुई तो आधी अभी करवा दूंगा। मैं पूछता हूं भी अपलोड क्यों नहीं हुई। लिखो नेक्स्ट, लिखो प्रमुख कवि, प्रमुख कवि। नंबर 1 हरिसेन, हरिसेन। समुद्रगुप्ता राजकवि, उदयगिरी गुहालेख रचना, रचना की।
चंद्रगुप्त सेकंड प्रधानमंत्री। वत्स भट्टी। वत्स भट्टी। कुमार गुप्त प्रथम दरबारी कवि। प्रथम दरबारी कवि। चौवालीस श्लोक वाली मंदसौर प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति लिखी। देखो गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है? मृच्छ कटिकम। माटी खिलौना। शूद्रक ने लिखा। लिखते जाओ। हाँ, निर्मला मंदिर में कला गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। कल आएगा मंदिर कला, जीडी की बुक आ गई है क्या? अभी नहीं आई है। नेक्स्ट लिखो। विशाख दत्त ने संस्कृत में 2 नाटक लिखे। संस्कृत में 2 नाटक लिखे। नंबर 1 मुद्रा राक्षस। नंबर 2 देवी चंद्र गुप्तम। इसमें चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा सक्राज की हत्या व ध्रुव देवी विवाह जानकारी मिलती। लिखो लिखो। सराज लेट हो गया। कोई नहीं, लेट हो गया तो दूरी नाव लाड लो। लिखो। नेक्स्ट लिखो। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र व कामसूत्र वात्स्यायन गुप्त काल में लिखी गई। गुप्त काल में लिखी गई। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला दमना नाम से है। भाई मैं तो अपलोड हो रहा देखूं, बाद में देख ली। कोई नहीं। कोमल नाइट में आवा क्लास 10 बजे से। दोस्तों का दोस्त। अच्छा लिख ले तो जल्दी कर दोस्त। हाँ दोस्त, आज तो रड़क काट दी 2 दिन आगे लिखने लग रहा।
नेक्स्ट लिखो कालिदास। देखो 4 काव्य वे 3 नाटक लिखे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कहते हैं। लिखो पहला ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास प्रथम रचना। कालिदास प्रथम रचना खंड काव्य है। 6 सर्गों का खंड। 6 सर्गों का खंड। दूसरा लिखो मेघदूत। मेघदूत में लिखो ये कालिदास ने वाकाटक दरबार में लिखी। वाकाटक दरबार में लिखी वियोग श्रृंगार है। यक्ष हुए अलकापुरी प्रेमिका संदेश। शॉर्ट में ऐसी लिखती है इसको। देखो इसमें उज्जैन महाकाल मंदिर, देवदासियों का वर्णन है। सर आरएस में हिंदी भी दे दो। अरे शीतल एक रुक जा, दे देंगा जब मैं चालू करूंगा नहीं ऑफलाइन गेर देंगा ना करी करो थे यहाँ छोड़ो और जिड़ा हो गया थे दे देंगा। सो क्यों दे देंगा, ले लियो लिख तो लियो आप। अरे दोस्त पढ़ ले, निर्मला रहने दे, तू बताना मैं बता दूंगा। लिख लियोगे? लिख लियो? ठीक है मिटाओ तो लिख लियो। तो अब लिखो कालिदास के महाकाव्य। महाकाव्य लिखो कुमार संभव कार्तिकेय जन्म का वर्णन। कार्तिकेय जन्म वर्णन 17 सर्ग हैं। बहुत लिखा है कालिदास। दूसरा है रघुवंश। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। महाकाव्य 40 इक्ष्वाकु वंश राजाओं वर्णन। इसमें 19 सर्ग है। तीसरो लिखो, मैं नाटक ही लिखो नहीं, लिखो कालिदास के 3 नाटक हैं। पहलो है मालविका गनिमित्रम, प्रथम नाटक। प्रथम नाटक
सूंग राजा अग्निमित्र व मालविका का वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत व शकुंतला वर्णन। वर्णन अंतिम नाटक। तो पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्या? प्लेलिस्ट में मिलेगा और घट मिलेगा बेटेगा बाप। कहता हूं कि कोई भी बिना फालतू कमेंट नहीं करे। देख तू जोराराम देख कितनी बढ़िया बात कर रहे हो। जोराराम जी वास्तव में नाम का अनुरूप बात करिए। जोराराम जी शाना आदमी सी। तीसरो एक नाटक नाम तो लिख लियो, बड़ो डिटेल लिखा दियो है। ठीक है। कालिदास किस कारण से भारत का शेक्सपियर? अरे किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से कैसे होगी? है जय शीतल भार्गव तू बढ़िया खेला है तो मैं तन कहूंगा को भाई जी सचिन बुर को खेला है। अब मान ले तू फुटबॉल खेले जब मैं तन कह दूंगी सचिन बुर को खेला है, क्योंकि फुटबॉल की तुलना तो फुटबॉलर ऐसा करेगी। तो ये अच्छा लिखता था, लेखक था, शेक्सपियर भी अच्छा लेखक था, हो गई शेक्सपियर से तुलना। हाँ अब तो हमारी स्पीड पड़ गई, पड़ जाएगी। लिखो गुप्त काल में विज्ञान ना आर्यभट्ट जन्म 476 पाटलिपुत्र कुसुमपुर में हुआ था इसका। आर्यभट्ट की पुस्तकें आर्यभट्टी में, ठीक है। दूसरी है सूर्य सिद्धांत, तीसरी है 10 गीतिका, ठीक है। आर्य जन्म पाटलिपुत्र। खगोल विज्ञान व गणित को पृथक किया। बीजगणित का जनक, भारत प्रथम खगोल शास्त्री, सूर्य व चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक कारण बताया। पाई का मान बताया 3.1416। दशमलव प्रणाली उल्लेख किया। आइए सारे इसको साथ लेके चल सकेगी, साथ लेके कौन चल सके, सेम ही सिलेबस है। चलो नेक्स्ट लिखो 2 नंबर। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत रचना की। रचना की।
वर्रा मिहिर ज्योतिषाचार्य था जिसने बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका रचना की। चलो, धन्वंतरी ने नवनीतकम आयुर्वेद ग्रंथ लिखा। वाग्भट ने अष्टाहदेश संहिता लिखी। आल्य जी, वो तो क्यों रहे। हाउ मच इज लेट सर? हाउ मच लेट नहीं, क्लास पूरी होगी, इतो लेट है तुम। कक्षा रोजाना इसी समय है। हाँ चालू सिंह भाटी, इसी समय आती है, फिक्स टाइम होता है हर क्लास का। तो एक दिन देख ले, फिर टाइम लिख ले कि इस समय इसकी आती है, इस समय इसकी आती है, इस समय इसकी नहीं आती है, वो भी लिख लेना। चलो लिख लिया, ओके थैंक यू।